सर। सर हम लोग मुंबई के लिए बस निकल आए, हाईवे पर जाम लगा था ना, तो हम सभी ने एक शॉर्टकट रास्ता पकड़ लिया। उस रास्ते से जल्दी आप तक पहुंच जाएंगे, लगभग मॉर्निंग के 8 या 9 बजे तक। सर आप निश्चिंत रहिए सर। कहीं आप लोग जंगल के रास्ते तो नहीं निकल आए? हाँ सर, जंगल से होते हुए ही है। सावधानी से आना, रात का सफर है, ठीक है? मॉर्निंग में मिलते हैं। हाँ ठीक, ओके। ओके सर। तो भैया रात को 12 बज रहे हैं और शाम से रास्ता भटक गए हैं, अभी तक रास्ता नहीं मिल रहा है यार। लगता है अपन बहुत खूंखार अंधेरे जंगल में है। यहाँ तो दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन रास्ता कहाँ है ये तो भी तो इतनी रात को अंधेरा ही अंधेरा है। वैसे ही तो रास्ता भटक गए हैं और अब ये पता नहीं क्या हो रहा है। इतना घनघोर अंधेरा है, पता नहीं क्या हो रहा है। यार गाड़ी में क्या हुआ यार? कोई गड़बड़ हो गई है, वो देख रहा हूं। देखो यार भाई, खोल के देखो। क्या हुआ भाई इस गाड़ी को? इसका ये कुछ नहीं हो सकता, मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। शिट यार, गाड़ी इसी समय पे खराब हुई थी यार। रात में अंधेरे में काला अंधेरा क्या। संतोष कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा घना ही घना है अंधेरा। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर दिख रहा है। अब मुझसे और आगे नहीं चला जाता, बहुत थकान हो गई है। आप लोग कौन हो? बाबा आप कौन? यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पे मौत है, मौत। हम लोग अपनी मर्जी से नहीं आए। आप यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पे मौत है, मौत। जानबूझकर तो नहीं आए यहाँ पर, हम लोग रास्ता भटक गए। यहाँ से सीधे चले जाओ, यहाँ पे मौत है, मौत। जल्दी भाग जाओ। प्रशांत, देखो देखो रोशनी दिख रही है। हाँ रोशनी दिख रही है, लगता है किसी का घर या कोई होटल है। चलो चलो देखते हैं फिर। चलो चलते हैं। ओह माय गॉड, इस वीराने में इतना शानदार होटल। वाओ, चलो अंदर आज जाके देखते हैं। कम ऑन, क्या बात है। यहाँ कोई है सर? होटल में कोई है? हाँ कहिए। सर हम लोग जंगल में रास्ता भटक गए सर। रात रुकने के लिए हमें भी होटल का रूम चाहिए सर। हाँ तुम लोग रुक सकते हो, मेरे पीछे पीछे आओ। कहाँ नहीं, इधर आओ मेरे पीछे पीछे। ये रहा तुम लोगों का रूम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और हाँ सुनो,
कोई भी इस होटल से बाहर नहीं जाएगा, कोई भी। यहाँ चारों ओर दरिंदे घूमते हैं, सुना तुम लोगों ने? आप हम लोगों को डरा रहे हैं? सर, हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया, खाने की व्यवस्था करवा दो सर, खाना खाना है। भिजवाता हूँ। अमेजिंग यार, इस जंगल में भी जन्नत है यार। क्या मस्त जन्नत का मजा आ रहा है। सिकंदर भाई पूरा मजा आ रहा है। यार संतोष, यार 1 घंटा करीब हो गया है। हाँ भाई, तो जरा बेटिया से जाके खाने की तो बोलते, जब तक हम लोग नहा धो के फ्रेश हो जाते। मैं बोलता हूँ बोल, तब हम लोग नहा धो के फ्रेश होते हैं। ओके भाई। मैनेजर साहब, मैनेजर साहब, मैनेजर साहब, मैनेजर साहब। मैनेजर साहब, मैं तो आपको पूरे होटल में ढूंढ आया हूँ, फिर अचानक कहाँ से आ गया? खैर छोड़िए इन बातों को, हम सब लोगों के लिए खाना तो लगाओ, भूख लग रही है बहुत ज्यादा। रूम में जाओ, खाना भिजवाता हूँ। ठीक है ठीक है। अरे यार, उस मैनेजर के बच्चे को बोलो ना जल्दी से खाना लगवा दे, और हाँ पानी भिजवा दे जल्दी करो यार, बहुत जो है भूख लग रही है। कि मैं यार जाता हूँ यार। हाँ जा जा।
कौन है? तुम सब मरोगे, तुम लोग दंदों के जाल में फंस चुके हो। ये लोग अपना शिकार बनाते हैं। मैं हूँ दरिंदा। दरिंदा। लोगों ने पूछा था ना, हाँ मैं हूँ दरिंदा। संतोष, कहाँ हो? अरे कितनी देर से तो खाना की बोलने के लिए गए हो? कहाँ हो संतोष? संतोष, अरे संतोष,
क्या जवाब दोगे अपने घर वालों को? मैं इस जंगल के चौकी का इंचार्ज ऑफिसर तेजभान सिंह। मैं यह किताब इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इस जंगल में मेरी चौकी में ड्यूटी कर रहे कर्मचारी एक एक करके गायब होने लगे थे। कई बार मैंने उन कर्मचारियों का पता लगाने की कोशिश की, मगर उनका गायब होने के बाद कोई सुराग नहीं मिला। फिर जब मैं एक दिन जंगल से गुजर रहा था, काफ़ी अंदर जंगल पर मुझे एक आलीशान होटल दिखाई दिया। तो मैंने जब उस होटल के अंदर जाकर देखा तो उस होटल में मेरे कई कर्मचारियों की वर्दियाँ खून से लथपथ फटीचर हालत में और कई नर कंकाल भी पड़े थे। दिन ढलने वाला था तो मैं यह सब नज़ारा देखकर वहाँ से घबरा कर वापस घर लौट आया। अगले ही दिन मैं फिर उसी स्थान पर जा रहा था, तभी मुझे रास्ते में एक पागलनुमा बाबा ने रोक लिया और बाबा मुझसे कहने लगा, वहाँ मत जाओ, वहाँ सिर्फ मौत मिलती है। मौत? मैंने पूछा, बाबा आप कौन? तो बाबा ने कहा, मैं कौन यह जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं, बस यह जानना ज़रूरी है कि तुम उस जगह मत जाओ, वरना जिंदा लौट कर नहीं आ पाओगे। मैं बाबा की बात सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि मैंने उस होटल में खुद देखा था कि वहाँ कोई है जो हमारे कर्मचारियों को और कई लोगों को मार रहा है। इसलिए मैंने बाबा की बात को बहुत गंभीरता से लिया और बाबा से बहुत मिन्नतें करने लगा कि बाबा आप मुझे बता दो, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आखिर इंसान की मौतों के गायब और होने के पीछे किसका हाथ है और इसका जिम्मेदार कौन है? तब बाबा ने मुझे बताया कि जंगल में लोगों के गायब होने के पीछे खूनी दरिंदों का काम है। जंगल के बीचों बीच उन दरिंदों का घर है जो एक होटल की तरह लगता है। फिर मैंने बाबा से पूछा, आखिर इन दरिंदों से लोगों की जान कैसे बचाई जा सकती है? तब बाबा ने मुझे बताया कि तुम चलते हुए सूरज के समय यह रुद्राक्ष की माला होटल के दरवाजे पर टांग दो तो यह दरिंदे उस होटल से फिर बाहर नहीं निकल पाएंगे, वह हमेशा के लिए उसी होटल में कैद हो जाएंगे। मैंने बाबा की बात मान ली और शाम का इंतज़ार करने लगा। सूरज ढलते ही वाला था, तभी मैं चुपके से होटल के अंदर गेट पर रुद्राक्ष की माला लटका ही रहा था, तभी मैं फिसल कर गिर गया और वह माला अचानक कहीं होटल में गुम हो गई। और जैसे ही सूरज ढला वो दरिंदे फिर से जिंदा हो गए। तभी मैं माला को ढूंढता रहा। जब वह मुझे दिखे तो मैं चुपके से इस होटल के एक कमरे में छुप गया और जो मैं यह किताब लिख रहा था वह अपने साथ लिए हुए था। जब मैंने देखा कि अब मेरा जिंदा बचकर निकल पाना इस होटल से नामुमकिन है, तो मैंने अपनी किताब में बस आखिरी बार लिखा कि अगर उन दरिंदों को मारना है तो उस रुद्राक्ष की माला को किसी न किसी को ढूंढना होगा। वह होटल के पिछले गेट पर कहीं गुम हो गई थी। हमें किसी तरह उस माला को ढूंढना पड़ेगा। पर वो माला कहाँ मिलेगी? वो गेट के आसपास ही मिलेगी हमें, वही छुट्टी है। चलो फिर उसको ढूंढते हैं और उसको बचाते हैं।
अरे लेकिन जरूरी होगी वो, बहुत जरूरी है ढूंढना, बहुत जरूरी है। क्या ये वाला इतनी जल्दी क्या है, हमें मारकर नहीं खाओगे? हाँ? जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा है हर दिन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।